ओम शांति। ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी से हासन पर चमकती हुई मणि देखेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वराज्याधिकारी ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी मन बुद्धि संस्कार की मालिक चमक रही हो मस्तक सिंहासन पर। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और हमें आपका व्यक्त संदेश सुना जाओ। आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, वो संदेश के माध्यम से मैं आत्मा अभी आपसे सुनूंगी। आज हम पढ़ेंगे 18 अगस्त 2007 का अव्यक्त संदेश। सेवा का बल और फल अनुभव करने के लिए हर आत्मा के प्रति निर्माण भाव, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का भाव रखो। समर्पित भाइयों की भक्ति में ये संदेश बाबा ने सुनाया। आज बाप दादा के पास आप सबकी याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंच गई। गुलजार दादी के द्वारा है। तो बाप दादा सदा की मुआफिक सामने खड़े थे, सदा की तरह मीठी दृष्टि दे रहे थे। मैं भी स्नेह में लवलीन होते हुए पहुंच गई। परमात्मा मिलन के तो आप सब अनुभवी तो आप सब भी हो ना। परमात्मा मिलन के अनुभवी तो आप सब भी हो ना। कितना प्यारा, कितना न्यारा बाबा है। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आज तो ब्रह्मा बाप के साथी समर्पित पांडवों की याद लाई हूँ। जो समर्पित भाई हैं उनकी याद लेकर दादी गई थी। बाप दादा सुनते मीठा मुस्कुराते बोले, बच्ची बाप दादा को हर बच्चा एक दो से प्यारा है। यह ग्रुप तो विशेष निमित्त सेवाधारियों का है, जिम्मेदार आत्माएं हैं। तो बोलो, सर्व सरेंडर हो या सिर्फ सरेंडर हो। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से दादी के द्वारा। देखो, जब पुराने संसार का त्याग कर लिया तो संस्कार का त्याग करना क्या मुश्किल है। हर एक बच्चा फलक से कहता है, बाबा से हमारा प्यार 100% है। तो प्यार के आगे यह त्याग क्या बड़ी बात है। जब लक्ष्य है बाप समान बनना है, तो जैसे बाप दादा सदा विश्व सेवाधारी रहे, ऐसे आप भी सदा मनसा द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाते रहो। वाचा द्वारा ज्ञान धन दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते महादानी बनो। ऐसे अपने को सदा बिजी रखो तो माया व समस्या आने की मार्जिन नहीं रहेगी। क्या बोला बाबा ने। बट क्या पूछा। अ, बाबा ने क्या पूछा, समाचार क्या मिला बाबा को और आंसर क्या दिया। हम्म, क्या समाचार मिला। समर्पित पांडवों की याद लेके गई थी तो बाबा ने क्या कहा।
नहीं ओम बोल शांति पाएंगे। दीदी। हाँ, ओम बाबा ने शांति। कहा है कि पूरा समर्पण हुए हैं कि नहीं हुए हैं अभी। बाबा ने ये पूछा। हम्म। बाबा ने कहा कि अगर वायुमंडल सारा करना है जैसे, तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सेवा में लगाना है, बाबा ने कहा है। हम्म। बाबा से प्यार 100% है ना, बच्चे बोलते हैं तो संस्कार क्या परिवर्तन नहीं कर सकते अपना? तो संस्कार परिवर्तन के लिए क्या करो? जैसे बाप विश्व सेवाधारी है, ऐसे आप भी मनसा द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाओ। वाचा से ज्ञान दान करो और कर्मणा से क्या करो? गुण दान करो। ऐसे बिजी रखो अपने को। तो माया व समस्या आने की मार्जिन नहीं होगी। कुछ बताया नहीं है दादी ने, बाबा अपने आप ही बोल रहे हैं। बस दादी ने ये बोला कि समर्पित भाइयों का संदेश लेकर आई हूँ कि समर्पित भाइयों की भक्ति चले। बस ये बोला दादी ने, और बाबा ने अपने आप ही ये सब बातें कही। ठीक है। ऐसे अपने को सदा बिजी रखो तो माया व समस्या आने की मार्जिन नहीं रहेगी। साथ साथ यह भी अपनी जिम्मेवारी याद रहे कि मैं जो कर्म करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। बड़ा समर्पित भाई या बहन कुछ करते हैं, उसको तो लोग कितने फॉलो करते हैं, उनसे कितना पूछने आते हैं हम क्या करें, कुछ पुरुषार्थ की टिप्स बताओ। और वो जो बताएंगे उसको लोग फॉलो करेंगे, जो कर्म वो करेंगे उसको फॉलो करेंगे। करते हैं। इसलिए सदा हर आत्मा प्रति निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह भाव रहे तो सेवा का बल और फल खुशी स्वयं में भी रहेगी और दूसरों को भी अनुभव होगी। अब खुशी नहीं रहती होगी, बाबा ने दूसरा ये देखा। एक तो माया आती है, समस्याएं आती हैं, खुशी नहीं रहती। ये सब बाबा चेक कर रहे हैं, उनमें देख रहे हैं। क्या कहा खुश रहने के लिए? क्या कहा बाबा ने खुश रहने के लिए? खुशी रहेगी, खुद भी रहोगे, दूसरों को भी अनुभव होगा। हम्म। बाबा ने यही कहा है ना कि अपनी मनसा वाचा कर्मणा से करो, खुद बिजी रखोगे तो माया विघ्न आ ही नहीं पाएंगे, समस्या आएंगी नहीं। हम्म। समस्या नहीं आएंगी तो वो खुशी रहेगी अंदर। तो हम्म। बाबा ने यही कहा है ना। इसलिए बाबा जैसे कहते हैं सदा हर आत्मा के प्रति निर्माण भाव, मतलब अगर आप निर्माण भाव सेवा रखो, करोगे तो ये निमित सब निर्माण आपके भाव अंदर, रखो। हाँ, शुभ भाव रखो, आत्मिक स्नेह का हाँ, भाव रहेगा तो सेवा का आत्मिक बल खुद और भी फल मिलेगा। आत्मिक रहेंगे, सामने वाले को भी हाँ, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो ऑटोमेटिक ही खुशी का अनुभव होएगा। तब रहेगा खुशी का अनुभव। हाँ जी। क्योंकि सेवा का बल और फल मिलेगा। क्योंकि किसी को आप प्रसन्न करते हो, वो दिल से दुआएं देता है ना। तो अब आप गुण दान करोगे तो गुणग्राही बनोगे, तो अब आपको दुआएं मिलेंगी। ज्ञान दान दोगे तो दुआएं मिलेंगी। इसका असर क्या होगा? खुशी मिलेगी। और आत्मिक भाव रहना, उनको बाबा ने कहा रखना है सबके साथ। बोलो, सब बच्चे भट्टी में तपस्या मूड बनिए, पक्का वायदा कर रहे हो? हम भी अपने आप से वायदा कर लेते हैं कि हम हर आत्मा के प्रति निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव रखेंगे। सभी अपने अंदर अंतर्मन से कहें, आत्मिक भाव, शुभ भाव, निर्माण। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा मीठे बाबा आप समान बनना ही है। बोलो, फुल बनना है या परसेंट में बनना है? ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? मैंपन का अभाव। चरित्र मतलब उनको जब देखते थे तो क्या दिखता था? पर्सनैलिटी। मैंपन का अभाव, अविद्या।
हर कर्म बाबा करावन हार करा रहा है, यही दिखता था उनसे। बाबा करा रहा है, बाबा कह रहे हैं। अपनी मीठी मम्मा का भी ये स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो चेक करो कि कहाँ रॉयल रूप का मैपन तो रहा हुआ नहीं। रॉयल रूप का मैपन तो स्वतः ही आपकी सूरत से बाप की मूरत दिखाई देगी और प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अब तक तो बाप दादा मैं का गीत बहुत सुनता रहता है। अभी तो बहुत गाते रहते हैं मैं। इस गीत को इस भट्टी में फुल स्टॉप करके जाना, ये गीत बजना बाबा को पसंद नहीं आता है, कर्कश लगता है ये गीत। बाबा कह रहे हैं इस गीत को भट्टी में बंद करना, फुल स्टॉप करना। तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और जमा का खाता बढ़ने की निशानी जानते हो क्या बोली बाबा ने? जमा की चाबी की है, जमा की चाबी है ही निमित्त भाव। बोलो, इस हद के मैं और मेरे को त्याग कर विन कर नंबर 1 ग्रुप बनना है ना। बाप को तो हर ग्रुप पर शुभ आशाएं शुभ उम्मीदें हैं ही। तो बोलो, पांडव सेना अनेक कल विजयी बनने वाले अब भी विजयी बनना है ना। बाबा कह रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, आप जो हर कल विजयी बने हो अब भी विजयी बनना है ना। सिर्फ निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करो तो विजय आपके गले का हार है। मतलब बाबा से प्रॉमिस करना है, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प करो निश्चय बुद्धि से कि बाबा अब हम विजयी हैं, विजयी बनकर दिखाएंगे। तो सच्चे दिल पर साहेब ताजी तो मददगार है ही। ठीक है। कौन सी की दी बाबा ने? जमा की क्या दी बाबा ने? निमित्त भाव, मैंपन को दूर करना, कि बाबा हम्म। कर्म करावन हार बाबा है। जैसे मम्मा का भी हम्म। स्लोगन बताया कि युग में हुक्म चला रहा है, तो ऐसे ही हम्म। अपने मैंपन को खत्म करके कि जो भी सेवा करनी है, जो भी बाबा ने हमें दिया है, वो प्रभु प्रसाद है, क्योंकि बाबा ही करवा रहा है। मैं तो कुछ कुछ हम्म। नहीं करने वाली। ऐसा निमित्त भाव हो, मान भाव हो, आत्मिक भावना हो, शुभ भावना हो सबके प्रति, बाबा कहते हैं तभी खुशी मिलेगी। तो यही हमारी हम्म। की है ये, हमने खुश रहने की हमें। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बाबा बोले, ब्रह्मा बाप के साथी आए हैं तो उन्हों को क्या सौगात देंगे? ब्रह्मा बाप के साथी आए हैं तो उन्हों को, किसको बोल रहे हैं बाबा ब्रह्मा बाप के साथी? ब्रह्मा बाप के साथी जो आए हैं पांडव, किसको बोल रहे हैं? पांडव समर्पित हुए हैं, उनसे बात हो रही है। हाँ, और क्या। हाँ जी, वो उनसे दादी, डायरेक्ट बात नहीं हो रही, दादी संदेश दादी, लेके हाँ जी, गई है। हाँ जी, दादी लेके ना उनको बता रहे हैं। हम्म। तो बाबा और दादी की बात हो रही है, इनडायरेक्टली बाबा दादी से पूछ रहे हैं क्या सौगात दोगी उनको, है ना, बच्चों से पूछना, ऐसे करके इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। फिर दादी आके बताएगी ना उनको बाबा ने ये कहा। तो बोल रहे हैं बाबा क्या सौगात देंगे, तो मैं बोली बाबा जो आप देंगे। तो इतने में क्या देखा, बाबा का यह कहना और सबका वतन में इमर्ज होना, सूक्ष्म वतन में सारे भाई इमर्ज हो गए। सदा की तरह सब अर्ध चंद्रमा के रूप में हो गए, खड़े हो गए, आधा चंद्रमा जैसे होता है। बाप दादा भी बहुत शक्तिशाली मीठी दृष्टि देते रहे और सब बहुत स्नेह में लवलीन थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले कि देखो,
आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो सेवा केंद्र पर बाप के घर में रहते हो। सेवा केंद्र पर रहते हो, बाबा के घर में रहते हो, इसलिए बहुत भाग्यशाली हो और निमित्त बनने की लॉटरी मिली है। तो सदा अपने रूहानी वृत्ति दृष्टि कृति द्वारा सेवा के स्थान पर वायुमंडल तो ऐसा बनाना है जो कोई भी आवे तो रूहानियत का अनुभव करे। मनसा वाचा कर्मणा कहो, कई दृष्टि वृत्ति कृति कहो, इन सब के द्वारा क्या करना है? रूहानियत का अनुभव कराना है। किसे कराना है रूहानियत का अनुभव? कोई भी आए, ठीक है। हैंड रेस करना, सुन रहे हैं सभी? अपने नाम पे टच करेंगे तो हैंड रेस हो जाएगी। हम्म। बाकी सब 10 ने हाथ उठाया है। बाकी सभी नहीं सुन रहे हैं क्या? हमने बोला आप हैंड रेस करिए जो सुन रहे हैं। चलिए, ओम शांत जी ठीक जी है। सुन रहा है। बाबा ने कहा बहुत भाग्यशाली हो जो सेवा केंद्र पर बाप के घर में रहते हो और निमित्त बनने की लॉटरी मिली है। तो सदा अपने रूहानी वृत्ति दृष्टि कृति द्वारा सेवा के स्थान पर वायुमंडल ऐसा बनाना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। जो कोई भी आवे तो रूहानियत का अनुभव करे, ये कह रहे हैं बाबा समर्पित भाइयों से। बाप दादा की आप सभी पांडवों से यह उम्मीदें हैं। बोलो, पांडवों की उम्मीदों के सितारे यह उम्मीद पूरी करेंगे ना? उसके बाद बाबा बोले, बच्चे इन्हों को क्या सौगात देंगे, क्या सैर कराएंगे? ऐसे कहते बाबा बोले, चलो सैर करो। बाबा आगे बढ़े तो सब साथ में होली हंस भी चलते गए। आगे बढ़े तो एक हॉल था जिसमें सर्कल में चबूतरे बने हुए थे। हम्म, बाबा बोले सब बैठ जाओ। सर्कल में चबूतरे बने हुए थे, ऐसे गोल 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 बने हुए होंगे वहां पे। मतलब सूक्ष्म वतन में बाबा ने क्रिएट करे होंगे। बाबा बोले सब बैठ जाओ। बाप दादा भी बीच में चबूतरे पर बैठ गए। दृश्य बहुत सुंदर था। फिर बाबा ने एक ताली बजाई तो हर एक के सिर के ऊपर लाइट का तार चमकने लगा। दूसरी ताली बजाई तो हर एक की भ्रिकुटी में ज्योति स्वरूप आत्मा का तिलक चमकने लगा। पहली सीटी में क्या हुआ? लाइट का क्राउन चमकने लगा। दूसरी ताली में क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ हार। हम्म? नहीं, ओम शांति जी की बेटी में में ज्योति स्वरूप आत्मा का तिलक चमकने लगा। हाँ, तिलक चमकने लगा। आत्मा का तिलक भ्रिकुटी के बीच चमकने लगा। देखो, ये दोनों दृश्यों को विजुअलाइज करो। कैसे तिलक चमक रहा है और कैसे क्राउन चमक रहा है पीछे। लाइट का ताज। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी ताली बजाई तो हर एक फरिश्ते स्वरूप
रूप से बदल देवता रूपधारी बन गए, सारे देवता बन गए। ये भी देखिए। तीन ताली बाबा बजा रहे थे, से देखो पहली ताली में लाइट का क्राउन, ठीक है। तो बाबा बोले बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ। यह स्मृति स्वरूप क्या हूँ? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हो? ब्राह्मण स्वरूप है, उसके पीछे थोड़ा सा इमर्ज हो गया फरिश्ता, और उसके ऊपर इमर्ज हो गया देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। यह स्मृति स्वरूप चलते फिरते नेचुरल याद रहे। इसके बाद बाबा ने चौथी ताली बजाई तो हर एक के पास बहुत सुंदर अष्ट रत्नों से सजी हुई रिंग, 8 रत्नों की सजी हुई रिंग अंगूठी पहुंच गई। सभी अनोखी सौगात देख खुश हो रहे थे। बाबा बोले इन अष्ट शक्तियों को स्मृति में स्वतः ही, अष्ट शक्तियों की स्मृति स्वतः ही रहे। ऐसे कहते बाबा ने सबको दृष्टि देते मर्ज कर दिया। क्या करना है? अष्ट शक्तियों की स्मृति स्वतः ही रहे, इमर्ज रूप में रहनी चाहिए। कैसे रहेगी? क्या करेंगे संकल्प इसके लिए कि मुझे शक्तियों की स्मृति सदा रहे? हम्म, बोलो। ओम हनुमान शांति। मैं मस्त सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति। हाँ, ओम शांति अष्ट बोलो। शक्तियां हम इष्ट देवी के रूप में, अष्टभुजाधारी दुर्गा के रूप में देख सकते हैं। हम्म ओम शांति। यहाँ बाबा ने 3 चीजें कही, फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो हाँ, उसमें भी देख सकते हैं, वो इमर्ज रूप है, मगर यहाँ पर बाबा कह रहे हैं लाइट रूप में है ना। कहाँ पेज चला गया? हाँ, चौथी ताली बजाई तो हर एक के पास बहुत सुंदर अष्ट रत्नों से सजी हुई रिंग पहुंच गई, अंगूठी। तो अंगूठी के अंदर 8 नग लगे हुए थे, अलग अलग शक्तियों के रूप में। तो बाबा ने उसको देखकर बोला कि इस सौगात को देखकर सभी खुश हो रहे थे, तो बाबा ने बोला कि इन अष्ट शक्तियों की स्मृति स्वतः ही रहे, जो नग के रूप में लगी हुई थी। तो विजुलाइज करना है अंगूठी को, कि आपके पास एक ऐसी अंगूठी है जिसमें क्या लगे हुए? 8 नग लगे हुए हैं। देखो, सबके पास अंगूठी है, तो उस अंगूठी को क्या देखो? अष्ट रत्नों वाली अंगूठी। 8 अलग अलग रंग के हीरे लगे हुए हैं। बाबा की लाइट उस पर पड़ती है और 8 रंग निकल रहे हैं। अब इसको आप भ्रिकुटी में ले आओ। ये स्मृति के लिए दिए बाबा ने। अब इसको भ्रिकुटी में ले आओ। आत्मा बीच में चमक रही है, सितारा, और उसके चारों ओर 8 नग लगे हुए हैं। बाबा की लाइट पड़ती है सामने से मुझ आत्मा, मुझ आत्मा से पड़ती है इन 8 शक्तियों पर, और 8 शक्तियों से रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैलने लगती है। सभी अनोखी सौगात देख खुश हो रहे थे। बाबा बोले नष्ट शक्तियों की स्मृति सदा रहे। ऐसे कहते बाबा ने सबको दृष्टि देते मर्ज कर दिया। इसके बाद सर्व दादियों को इमर्ज किया, सर्व को अपनी बाहों में समा लिया। दोनों दादियों का स्थान तो फिक्स है,
दोनों दादियां अपने अपने तरीके से बैठती थी ना जब बाबा से मिलने जाती थी। बाबा बोल रही हैं, दादी की दोनों दादियों का स्थान फिक्स है। तो फट से गोदी में पहुंच गई अपनी अपनी जगह पर। कोई लेफ्ट में बैठती है, एक राइट में बैठती है। राइट में कौन बैठती थी उस समय? प्रकाशमणि दादी थी। तो राइट में वो रहता है जो उस समय प्रेजेंट मुख्य प्रशासिका है, और लेफ्ट में जो सेकंड पर है, सेकंड नंबर पर। फिर उसके बाद तो दादी जानकी जी हो गई, और उसके बाद गुलजार दादी, और फिर अभी कोई दादी नहीं है, मोहिनी बहन। तो दोनों दादियों का स्थान फिक्स है। वो तो फट से गोदी में पहुंच गई। बाबा बोले, यह बच्चियां तो सर्व की उदाहरण आधार मूर्त हैं ही। ऐसे कहते प्यार करते सबको बाबा ने मर्ज कर दिया। ठीक है, तो क्या कहा बाबा ने? अब ये संदेश जो है, ये था जो हम अभी हमने पढ़ा 18/8 का। अब ये संदेश है 27/8 का। अगला संदेश ये पढ़ो, ओम कि इसको बाद शांति। में बहुत लंबा है। हाँ, ओम शांति। आपने बताया राइट में बैठती थी प्रकाशमणि दादी, सेकंड में हम्म, जानकी दादी बैठती थी क्या? हाँ, जानकी दादी थी तो ना उस थर्ड समय। में गुलजार दादी। थर्ड मतलब जो प्रशासिका रही। गुलजार दादी तो स्वयं ही थी ना, बाबा तो आते थे ना उनमें। जी, तो इसलिए पूछा। गुलजार दादी में तो बाबा आते थे। तो अच्छा, गुलजार दादी के गोदी में, मतलब साइड से समझ इधर उधर गए। बैठती थी ना, साइड से बैठती थी। ओके, समझ गई। हम्म पहले जो मुख्य प्रशासिका रही प्रकाशमणि दादी, तो वो राइट में बैठी। फिर वो शरीर छोड़ दी, अव्यक्त हुई, तो जानकी दादी बैठने लगी। फिर उनके लेफ्ट में, जानकी दादी के लेफ्ट में कौन बैठता था? जानकी दादी के लेफ्ट में तो कोई नहीं बैठता था, सब दादियां सब रहते थे। बैठता कोई नहीं था, वो अकेली बैठती थी, और उनके साथ में भोग खिलाने वाले रहते थे, बाकी इधर उधर भाई बहन बैठते थे। है ना? गुलजार दादी तो स्वयं थी, और फिर जब गुलजार दादी बनी तो उस समय तो कोई भी नहीं था जानकी दादी के अलावा। तो आगे पढ़ें, ये बहुत लंबा संदेश है, क्योंकि इसको हम कल पढ़ेंगे। दादी जी की पधरामनी भी हुई है बाद में, 6 तारीख को। दादी जी का महावाक्य और बाप दादा का दिव्य संदेश। मेरे पास एक्चुअली संदेश की बुक जो है ना, वो किसी को दी हुई है। तो जो इस अव्यक्त वाणी में संदेश है ना, ये 27/8 के बाद 6 तारीख का संदेश है मेरे पास। और किसी के पास है तो आप भेज सकते हो, बीच में कोई संदेश है तो। 27/8 के बाद, तो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि दादी ने शरीर छोड़ा 25 अगस्त को 2007 में। तो उसके बाद का ये संदेश है, तो बड़ा है, 5 पेज का है। तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं जो हमने कल करी थी। क्या करना है इस संदेश से हमें? अपने लिए क्या हमने शिक्षा ली? बोलो। ये बाबा ने कहा है ना कि जो भी सेवा करनी है वो निमित्त भाव से करनी है, मेरा पन हाँ। नहीं आना चाहिए, और सबके प्रति हम्म आत्मिक भाव, शुभ भावना रखनी, निर्माण भाव। निर्माण भावना रखनी है। तभी हम्म हमें खुद भी खुशी महसूस होएगी और सामने वाले को भी खुशी का अनुभव होगा। तो बाबा ये ने हमारा हमें पुरुषार्थ। हम्म साथ रखा है कि मैं पर और नहीं क्या आना कहा? चाहिए। गिफ्ट क्या दी बाबा ने? बाबा ने गिफ्ट अष्ट रत्न भी वो दिया ये कि अपनी अंगूठी। शक्तियों को इमर्ज रखना है, कि हमेशा अपनी हम्म बाबा की शक्तियों को अपने पास इमर्ज रखना है, कि बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं मात्र सर्वशक्तिवान हूँ। हम्म जैसे बाबा ने अंगूठी दी है, वैसे अपने आप में ये रखना है कि बाबा ने मुझे दिया है। हम्म ऐसे 4 तालियां बजाई बाबा ने। 4 तालियों में पहली ताली में क्या हुआ? पहली शादी में बाबा ने तिलक ताज दी। ताज हाँ, दिया, एक लाइफ मिनट का एक ताज। मिनट
कोई और बोलेगा, ठीक है ठीक अंजू है। बहन? हाँ हाँ, सपना दूसरे बहन बोलो। दूसरे इसमें तिलक लगाया। हम्म। तिलक। तीसरी में? अ, तीसरे में अंगूठी दी। तीसरी और चौथे में नहीं, ब्राह्मण। तीसरी ताली में फरिश्ते स्वरूप से हाँ जी, देवता। ये बाबा ने बदल, देवता देवता। देवता हाँ, स्वरूप देखा। बदल गए। रत्न जड़ित अंगूठी। रत्न चौथे में अंगूठी, रत्न। है ना? ठीक है, इस तरह से 4 तालियां बजाई। इसको हम ड्रिल के रूप में भी कर सकते हैं। पहली ताली में क्या देखना है हमको? ताज देखना है। लाइट का ताज। लाइट का ताज देखो सभी। ताली बजी, पहली ताली अपने से बजा लो, लाइट का ताज। दूसरी ताली में ज्योति विभूति में। तीसरी ताली में फरिश्ता सो देवता। चौथी ताली में अंगूठी आ गई। फिर से करो। पहली ताली में लाइट का क्राउन। दूसरी ताली ज्योति आत्मा। तीसरी फरिश्ता सो देवता। चौथी अंगूठी। वो भी 8 रत्न है उसके अंदर, वो देखना है, चमक रहे हैं आठों की लाइट। फिर से अब बोलेंगे नहीं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी, तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, चौथी, तीसरी, दूसरी। ठीक, भ्रिकुटी के बीच आ गए। ऐसे इनमें से ड्रिल्स ले सकते हैं ना, ऐसे ही तो करते हैं इन चीजों। बाबा जो बताते हैं उन चीजों में से एक ड्रिल अपनी निकाल लो, योग निकाल लो, इसमें से कितना सारा योग निकल आए। बाबा देख रहे हैं, सारे अर्ध चंद्रमा में खड़े हो गए। अर्ध चंद्रमा में बाबा सबको दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है, बाबा ने वहां एक एक को अंगूठी पहना रहे हैं, यही वाली 8 रत्नों की अंगूठी। इसको विजुअलाइज करो, बाबा पहना रहे हैं। देखो, अर्ध चंद्रमा के बीच से बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची। और बाबा मुझे अंगूठी पहना रहे हैं 8 रत्नों की, रिंग फिंगर में। चमक रही है इतनी लाइट से। पहन ली। ठीक है, तो ये हमारा संदेश यहाँ हुआ। अब हम वो अभ्यास करते हैं, हो पुनः पुनः वाला, और एक हीलिंग का भी करेंगे। अमृत वेले हो रहा है सभी का। अमृत वेले का भी एक हमने बनाया था। शांति दीदी, इतना अच्छा नहीं हो रहा दीदी। थोड़ा लेट हो रहा है। आप लेटर लिखो रात को बाबा को ना, सारे बोझ देकर, जो जो दिन भर में बीतता है वो सारा कुछ लिख कर दो बाबा को, और फिर चेक करो कल का अमृत वेला कैसा होता है। ठीक है, और एक ये नेगेटिव जो हम सोचते हैं, या हमारे एक ही चीज सोचते रहते हैं, उसके ऊपर भी एक अंतर्मन की एक सजेशन है। ऐसे 4 सजेशंस हैं मेरे पास, बाबा ने करवाए हैं। अमृत वेले का, एक नेगेटिविटी का, एक हीलिंग का, शरीर की हीलिंग का, ये है। ठीक है, चलो अभी हम करते हैं ये ओरिजिनल प्रेयर, होपोनोपोनो की। सभी भ्रिकुटी के बीच आ जाए।
प्रिय डिवाइन क्रिएटर, जो माता पिता और पुत्र सभी की भूमिकाओं को एक में समाहित करता है, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने शुरू से अब तक आपके परिवार, रिश्तेदार या पूर्वजों को हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई नुकसान पहुंचाया है, तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। ये डिवाइन क्रिएटर परमात्मा को ना, एक जैसे हम लोग तो निराकार देख रहे हैं, तो ये और जो जिसने करा है ना, वो उसको एक मतलब एक मनुष्य के रूप में, जैसे कोई क्राइस्ट को मानते हैं, कोई इसको मानते हैं, तो वो देख रही है कि आपका भी कोई परिवार होगा, भगवान का भी परिवार है। उसका परिवार क्या है? संसार की आत्माएं। उसके परिवार के लिए, यानी भगवान के परिवार को हमने अगर हमारे शब्दों से, विचारों से कोई क्षति पहुंची है, उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। तो उसका सारा संसार ही परिवार है। तो ये उस तरह से हम अनुभव करेंगे। ये अनुरोध सभी नकारात्मक यादों, रुकावटों, एनर्जी, वाइब्रेशंस को दूर करे, शुद्ध करे और मुक्त करे। ये नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए। अब ये नेक्स्ट चेंज हो गया। अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए मैं पूरा दिन हो'ओपोनोपोनो के शब्दों को दोहराती हूँ। है ना, मेरे अवचेतन में जो भी बोझ चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, जो दूर नहीं कर पा रही, उसके लिए मैं कहती हूँ आई एम सॉरी। किससे कहती हूँ? अपने अंतर्मन से। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। अब नेक्स्ट चेंज हुआ, ये दो हो गए यहाँ पर। तीसरा, मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ आपसी शांति की घोषणा करती हूँ जिनका मुझ पर कर्ज है। अनेक आत्माओं ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया है, मगर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कर्जे के रूप में है। लेकिन मैं, अगर कुछ भी नेगेटिव मेरे को रिसीव हो रही है उनसे, तो मैं शांति की घोषणा कर रही हूँ। इस क्षण मैं अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, प्यार बढ़ाती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। उनका धन्यवाद कर रही हूँ, प्यार के वाइब्रेशंस भेज रही हूँ, माफी और क्षमा। मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ कि दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। ये फीलिंग्स मैं निकाल रही हूँ कि किसी ने मुझे, मेरे साथ गलत किया, क्योंकि वह केवल वे दर्शाते हैं कि जो मैंने पिछले जन्म में उनके साथ किया होगा। भले ही क्षमा करना कठिन हो, मैं अपने वर्तमान जीवन में हर उस चीज के लिए क्षमा मांगने की कोशिश करती हूँ। यहाँ चेंज हो गया, जो मुझे नापसंद है। इसके लिए भी हम अपने अंतर्मन से क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए आई एम सॉरी। होना चाहिए, पसंद होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा पसंद। मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए, अब मैं जिस जगह रहती हूँ वहां मुझे प्रॉब्लम हो रही है उस जगह से, और उन चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं। हाँ, कोई रिश्तेदार में कोई व्यक्ति है जिसने कुछ मुझसे बुरा कहा, उसकी यादें मुझे परेशान कर रही, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। किससे मांग रही हूँ? मेरे अंतर मन से, कि उसे क्यों याद है ये सब, वो क्यों परेशान हो रहा है। परेशान करने वाली मैं हूं ना, जिसने ये संकल्प भेजे इसलिए उससे क्षमा मांग रही हूँ। उन सभी चीजों को, यादों, उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है। और बाकी चीजें भी उसने ले ली जो मैं अपने वर्क प्लेस पे या मेरे आसपास, जो मुझे पसंद नहीं आती, उन सब चीजों के लिए भी मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में
योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ कर। अब ये सारी चीजें जो हो रही है मेरे साथ, कुछ नापसंद है, किन्हीं की यादें आ रही हैं किन्हीं वस्तुओं से, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में योगदान होने वाली सभी चीजों को साफ कर। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। यदि मेरा भौतिक शरीर, अब हम शरीर पे आ गए, भौतिक शरीर चिंता, भय, उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है ना, एंजाइटी होती है, पेन होता है, डिप्रेशन होता है, अकेलापन होता है, एकांतवासी, दिल शिकस्त होते हैं, ऐसी सभी नेगेटिव फीलिंग्स जो हमारे शरीर में दिखती हैं, मैं इन्हें भी प्यार और ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड को क्या बोलेंगे, आभार, धन्यवाद के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ और प्यार का इजहार करती हूँ, और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। जो मुझे अवसर मिला इन भावनाओं को दूर करने का, उसके लिए मैं आभारी हूँ। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ। ये सारी जो फीलिंग्स हो रही हैं, इन्हें मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, इन्हें चेंज कर रही हूँ, और क्या चुनती हूँ मैं, प्यार को चुनती हूँ। अपनी और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। यानी ये सारी फीलिंग्स जो मुझे हो रही हैं, ये दूसरे में भी हो रही है, इसलिए मुझे उनकी केयर है कि उन्हें ये फीलिंग्स ना हो, इसलिए मैं अपने अंदर से भी निकाल रही हूँ। पहले मुझे अपने अंदर से निकालना। तो इसका मतलब ये है, फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ, अपनी और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। अब चेंज हो गया। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाती है, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। तो मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे धन की जरूरत है, मुझे जगह की जरूरत है, मुझे कपड़ों की जरूरत है, ये सारी जरूरतें जो हैं, मुझे डराती हैं, कैसे होगा क्या होगा, उन्हें भी मैं स्वीकार कर रही हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। इससे ये जो चिंता और भय मेरे अंतर मन को हो रहा है ना, उससे कह रही हूँ, इन फीलिंग्स के द्वारा जो तुम्हें ये इमोशंस हो रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। रीटा बहन म्यूट कर लीजिए। अब फिर चेंज हो गया। मैं अनुरोध, ये अनुरोध, नहीं, हाँ ये है, प्रिय धरती माँ, प्रकृति से कह रही हूँ, यदि मैंने मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों या पूर्वजों आदि काल से ही हमारे विचार, शब्दों या कार्यों से आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, किससे कह रहे हैं हम, धरती से, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब ये जितने भी हमने अनुरोध किए, ये अनुरोध सभी नेगेटिव ऊर्जाओं और वाइब्रेशंस को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश में बदल दे, और ऐसा ही हो। ये सारी नेगेटिव ऊर्जाओं, वाइब्रेशंस को परमात्मा के वाइब्रेशन, शुद्ध प्रकाश में बदल दे। इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, हमारी भ्रिकुटी से धुआं निकल रहा है, बाबा में जा रहा है, और बाबा से चेंज होकर लाइट का बनकर मेरी भ्रिकुटी में आ रहा है ना, यही तो किया। और ऐसा ही हो। अंत में मैं इस प्रार्थना को, अब ये कर रहे हैं हम दूसरे के साथ, अब मैं इस प्रार्थना को अपनी और मेरे दोनों के लिए, आपकी सॉरी, आपकी और मेरे दोनों के लिए भावनात्मक उपचार के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। मतलब मेरे अंदर जो चीजें थी, वो मैंने अपने अंदर से निकाल दी, तो आपके अंदर से भी निकल जाएंगी। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, मैं उन बातों के लिए
खेद व्यक्त करती हूँ जिससे आपको दुख और तकलीफ पहुंची। आपको मेरे द्वारा कोई कष्ट हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। जो आप मेरे साथ बने हुए हैं अभी भी, दुख और तकलीफ पहुंचने के बाद भी आप मेरे साथ बने हुए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आपकी, आप जो हैं जैसे हैं उसके लिए मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ। क्लियर है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। समझ आ गया? सेल्फ फीलिंग वाला हम लेते हैं। अभी हम अपनी सेल्फ फीलिंग के लिए करें, बाबा से कनेक्ट हो जाए, अपने अंदर सोचे मुझे किस चीज को हील करना है, उसके लिए मैं ये अंतर्मन से आग्रह करूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर हीलर हूँ, मैं मास्टर रूहानी डॉक्टर हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं मतलब सब आत्मा के लिए बोल रही हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। अब ये जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसमें अंग का नाम किसको ठीक करना है वो पहले ही हमने सोच लिया है। ये जानता है, कौन जानता है? अवचेतन मन, कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। क्यों जानता है? क्योंकि इसकी बुद्धि ने ही मेरे सभी अंग, किडनी, नर्व्स, मांसपेशियां, हड्डियां, स्किन, रक्त बनाए हैं। और कुछ हो तो आप वो सोच लो। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि में असीमित उपचारक शक्ति है। क्यों है वो आपको बताया था कल। जो मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को, नर्व को, हड्डियों और मांसपेशियों को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण स्वस्थ बना रही है। मैं इस उपचार के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ इस समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में असीमित शक्तियां हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ये हो गई हमारी हीलिंग के लिए। चलो, आज का वरदान। कौन पढ़ेगा आज का वरदान? कोई पढ़ रहा है? नहीं पढ़े? पढ़े दीदी? पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजित जगज्जित भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजित जगज्जित भव। विजयी विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ भावना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो मायाजित जगजित बन जाएंगे। स्लोगन।
रियल गोल्ड में मेरापन ही अलॉय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलॉय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। हम्म, अमृत वेले के लिए ना कल करेंगे, अभी टाइम हो रहा है। ठीक है, अगर आप कहो तो कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जो दूसरा खुद की हीलिंग का आपने बोला है, वो तो नहीं भेज रखा ना आपने इसमें? कौन सा हीलिंग का? हाँ जी। हाँ हाँ, ध्यान नहीं रहा, कल आज भेज देंगे। ठीक है। हाँ, वाटर चार्ज करते हैं। ठीक है, सभी वाटर चार्ज के लिए हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शिव बाबा पवित्रता के सागर से कनेक्ट हो जाएंगे और अपनी विभूति से पवित्रता की किरणें व्हाइट कलर की और नैनो से जल में जाती हुई देखते हुए इस बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इससे चार्ज करें। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। अब जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करे उसका कल्याण हो, उसको इनको इस जल को पीने वालों का हृदय शुद्ध हो, तन मन स्वस्थ हो, धन की वृद्धि हो, जीवन में खुशियां आए, आपसी संबंध मधुर हो, रिश्ते बहुत आपस में प्रेम प्यार वाले, रूहानी प्रेम प्यार वाले बने रहे, आपसी अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे का सम्मान करें, बाबा के प्रति आकर्षण हो, ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़े, 7 दिन का कोर्स करें, मधुबन बेहद घर की यात्रा करें, किसी के अंदर व्यसन हो तो छूट जाए, कोई खराब आदत हो तो वो छूट जाए, गुणग्राही बने, दूसरों से गुण ग्रहण करें, ज्ञान को अर्जित करें, इन्हीं शुभ भावना के साथ सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सभी का। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज जो ड्रिल हमने इस संदेश में करी उसको प्रैक्टिस करना, ये योग हो जाएगा बहुत सुंदर। ओ- ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति दीदी, दीदी, बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया सुंदर दीदी। ड्रिल हुई आज, बहुत ओम सुंदर। बाबा और की दीदी सेवा इतना करें। सुंदर लग रहा था, आपने आत्मा के चारों तरफ ही शक्तियां लगा दी, ये तो बहुत ही सुंदर ड्रिल हम्म, है। हम्म, 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 हम्म। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, शुक्रिया।
ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम बंद करके जाना दरवाजे को। बाहर का भी दरवाजा बंद, इसको भी भले छोड़ दे। सुमित्रा बहन, आप क्यों ओपन करके ये सब बातें करते? अरे सॉरी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम